नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। बन्दौ तुलसी के चरण जिन्हकी नो जग काज कलि समुद्र बोढ़त लख्यों प्रगटे हूँ सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूर्वात पूर्व अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमपिता जगदीश्वर भगवान श्री राघव जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम। तदुपरांत नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नित्य निरंतर गीता जैसे महान ग्रंथ का ज्ञान कराने वाले गुरुदेव को मेरा दंडवत प्रणाम। समुपस्थित सभी बंधु बांधवों को मेरा प्रणाम। हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम। हम सभी रामचरितमानस का कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे
सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। हम सभी जैसा कि पिछले सत्र में कथा सुन रहे थे कि भरत जी राम जी की भेंट हो चुकी है, भरत जी राम जी से मिल चुके, गुरुदेव भी, सभी लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। और जिस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का कर्म होता है, भगवान राम ने उसी प्रकार अपने कर्म का निर्वहन किया अपने पिता के प्रति। सभी लोग उस दिन अन्न जल का त्याग करते हैं और गुरुदेव से राम जी विनती करते हैं कि इनको, अयोध्यावासी को आप अपने साथ अयोध्या ले जाएं, क्योंकि ये लोग यहाँ रहेंगे तो मुझे देख के दुखी ही होते रहेंगे। तो गुरुदेव भगवान भी राम जी को समझाते हैं कि राम, यदि आप जहाँ रहेंगे लोग वहीं सुखी रहेंगे, यदि आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि तुम बिन दुखी सुखी तुम ही थे। क्योंकि राम, ये तुमसे ही सुखी हैं और तुम्हारे ना होने पर ही दुखी हैं। ऐसे ही समझाते हैं और गुरुदेव राम जी से आग्रह करते हैं कि यदि तुम चाहो तो कुछ दिन इन लोगों को यहाँ और रख लिया जाए, जिससे इनका मन थोड़ा सा शांत होगा और फिर ये लोग अयोध्या वापस चले जाएंगे। राम जी भी मान जाते हैं। राम जी कहते हैं गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, और सब लोग वहीं रहने लगते हैं। कल हमने यहाँ तक की कथा श्रवण की थी और आज इसके आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि अयोध्या कांड में, भरत चरित्र में, कुल जब चित्रकूट में भगवान राम और भरत जी की जो बैठकें हुई हैं वह टोटल 5 हुई हैं, कुल मिला के 5 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक जो प्रभु का, भरत जी का आना, गुरुदेव द्वारा पिता भगवान को उनके पिता की मृत्यु की सूचना देना, ये सब पहली बैठक में शामिल था। दूसरी बैठक की चर्चा करेंगे अब। यहाँ से 2 दिनों बाद जब सभी लोग चित्रकूट में रुक जाते हैं तो 2 दिनों बाद गुरुदेव वहाँ पर दूसरी बैठक होती है, जिस बैठक में लक्ष्मण, भगवान राम और सीता जी नहीं शामिल थे। इस बैठक में सिर्फ अयोध्या के लोग, अयोध्या की प्रजा, माताएं, गुरुदेव और अन्य सभी जो वहाँ के प्रजा थी वो लोग शामिल थे, मंत्री लोग शामिल थे। वहाँ पर चर्चा हुई। जब सभा बैठी तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव क्या किया जाए, भैया को कैसे मनाया जाए, राम भैया से क्या कहा जाए कि जिससे वह अयोध्या वापस चलें, या फिर क्या उपाय निकाला जाए, आप सुझाव दीजिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भरत, मेरी मानो तो राम राजा तो हैं ही, चाहे वह वन में रहें या अयोध्या में, क्योंकि वह मानव नहीं, वो भगवान है, वह जीव नहीं है, वो परमात्मा है। वो कहीं भी रहें, वह जो भी करें वो अच्छा ही होगा। तो मेरी तो मानो तो राम को यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि राम, राजा राम स्वबस भगवानु, राजा राम स्वबस भगवानु। कहते हैं भगवान राम तीनों लोक के राजा हैं, सिर्फ अयोध्या के या इस जंगल के नहीं। उनके आदेश से ही देवता, इंद्र, नर किन्नर, नाग, सुर असुर सब उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं, सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं।
यदि तुम मुझसे पूछ रहे हो भरत, तो मेरी तो यही आज्ञा है कि राम जहाँ पर भी हैं और राम जो कहें, जो आज्ञा दे, उन्हीं का हम लोग पालन करें। यह मेरे अनुसार। यहाँ पर गुरुदेव ने इसलिए कहा क्योंकि वो अपने अनुसार से बात करें, मैं अपनी मति से बता रहा हूँ। अब सबकी मति अलग अलग होती है। यदि तुम्हें मेरी बात उचित ना लगे तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वह करोगे। भरत को समझाते हैं गुरुदेव। भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, कहते हैं गुरुदेव, जब आपके सामने, अब हम आपको क्या ही बताएंगे, क्योंकि आप ही सबसे बड़े और श्रेष्ठ हैं। हम लोगों की बुद्धि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो आप बता सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव आज और आज से पूर्व हमारे सारे दुखों का निर्वहन आपने ही किया है। तो मैं आपके सामने आपको कुछ सुझाव दूं, यह उचित नहीं है। गुरुदेव ने फिर कहा, भरत जी देखिए, उपाय तो एक ही है, उपाय तो सिर्फ एक ही है। बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो सर्वस्व न्यौछावर, जो सभी कुछ न्यौछावर हो जाने पर भी भरत जी, गुरुदेव भगवान भरत जी को समझाते हैं, कहते हैं कि उपाय तो एक ही है। जब भरत जी गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि गुरुदेव आपके सामने मैं बोलूँ ये उचित नहीं होगा, गुरुदेव भगवान फिर बताते हैं, कहते हैं, भरत, यदि बुद्धिमान मनुष्य का सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर हो रहा हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो बच जाए उसे ही बचा ले, यह बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण होते हैं। यदि हमारा सब कुछ जा रहा हो तो हम उसमें से, अगर हमारा सब कुछ जाने के बाद भी यदि कुछ बच रहा है तो उसे बचाना चाहिए। जो जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, आप थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी अभी विकसित नहीं हुई कि मैं आपके ब्रह्म वाक्य को, आपकी बात को मैं इतने विस्तार से समझ सकूं। गुरुदेव कहते हैं भरत, यदि तुम चाहो तो मैं राम को और लक्ष्मण को, माता सीता को अयोध्या वापस ले जा सकता हूँ। वापस मैं ऐसे ले जाऊंगा, यदि तुम और शत्रुघ्न वनवास में जंगल में रह जाओ, वन में तुम लोग 14 वर्ष रह जाओ, तो मैं राम को अयोध्या वापस ले जाऊंगा। जब भरत जी ने सुना कि मेरे वन में रहने से प्रभु श्री राम अयोध्या वापस चले जाएंगे, तो गुरुदेव उन्होंने कहा, ठीक है गुरुदेव। भरत जी ने कहा, गुरुदेव यदि भैया राम मेरे वन में आने से भैया राम अयोध्या वापस चले जाएं, तो मैं सभी सभासदों को साक्षी मानकर, माताओं को साक्षी मानकर सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ गुरुदेव 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं जाऊंगा। सब लोग देखने लगते हैं। फिर भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं आजीवन वनवास में रहूंगा, मैं फिर कभी अयोध्या की तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं गुरुदेव, यदि मेरे भैया राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस चले जाएं। यदि वह
वापस चले जाते हैं तो मैं वन को चला जाऊंगा गुरुदेव, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यही बुद्धिमानी है। यदि हमारा सब कुछ जा रहा हो तो हम थोड़ा सा जो बच रहा है उसे बचा लिया जाए। लग गई आग, लगी घर में, जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। वही बात है, यदि राम जी वापस चले जाते हैं तो अयोध्या में फिर से शांति आ जाएगी। और जब भरत जी ने गुरुदेव यह बात बोली तो भरत वचन सुन देख सनेहू, भरत वचन सुन देखि सनेहू, सभा सहित मुनि भय विदेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत जी ने जब कहा वचन, भरत जी के वचन और प्रेम को देखकर जो वहाँ पर सभासद थी, जो सभा में बैठे हुए लोग थे, प्रजा थी, माताएं थी, गुरुदेव थे, मंत्री थे, सब लोग विदेह हो गए। उन्हें अपने देह की सुध नहीं रही। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को शून्य की सुई लगा दी जाए, उसका शरीर शून्य हो जाता है, उसे पता नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है, उसी प्रकार भरत जी के वचन और प्रेम को देखकर सब शून्य हो गए और चेतन अवस्था में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि हम लोग हैं कहाँ। और गुरुदेव आश्चर्य हो भी क्यों ना, आश्चर्य तो होता ही, क्योंकि एक भाई के लिए पूरे जीवन वन में जाने को तैयार हो गया। आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि आज के युग में, आज के इस समय में एक भाई के लिए एक बीता जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए महाभारत हो जाती है। और आज के युग में नहीं, इससे पूर्व के युगों में भी भाई जमीन के लिए सिर्फ जमीन के सत्ता के लिए भाई का खून बहाते थे, बहा रहे हैं। तो आश्चर्य तो होगा ही इसमें। गुरुदेव भगवान सब लोग भरत की बात सुन के प्रसन्न भी होते हैं, आश्चर्य भी होता है कि भाई के लिए भला ऐसा कैसे कर सकता है। फिर सब लोगों ने विचार किया कि बात अब यह राम जी तक पहुंचाई जाए। फिर गुरुदेव सहित समाज राम पहियाए, सहित समाज राम पहियाए। गुरुदेव भगवान सहित भरत जी समाज के साथ राम जी के पास आए। दूसरी सभा समाप्त हुई, अब तीसरी सभा राम जी के साथ बैठकी हुई। राम जी के पास आए, गुरुदेव ने कहा, सब भगवान ने गुरुदेव का प्रणाम कर सबको सादर सत्कार किया। तो बाद गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, राम हम सभी निर्णय लेने में असमर्थ हैं, तुम ही बताओ, कोई उपाय बताओ जिस पर विचार किया जाए। राम जी ने कहा, गुरुदेव भगवान आप हम सबसे बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं यह अनुचित है, यह उचित नहीं है। गुरुदेव आप जो निर्णय लें मैं जरूर उसे हम सभी मानेंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं राम मैं निर्णय जरूर लेता, मैं निर्णय जरूर देता, परंतु राम तुम्हारे भाई ने, भरत ने मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को निर्णय लेने के लायक ही नहीं छोड़ा। उसके प्रेम ने मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। भरत स्नेह विचार रूम राखा। विश्वामित्र गुरुदेव का वाक्य है वशिष्ठ जी के कि भरत के प्रेम ने मेरे विवेक को, मेरे विचार को रखने के लिए छोड़ा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जैसा भरत कहें वैसा ही कर लिया जाए राम। क्योंकि गुरुदेव भगवान इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर विचार हो चुका है कि क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए भी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं राम से कि जो भरत जी कहें वही कर लिया जाए।
राम जी कहें गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। भरत जी वहाँ खड़े हुए सभा में उठकर सभी को प्रणाम करके, सभी का सादर सत्कार करके भैया को प्रणाम किया और बोले, भैया जी से 3 बात रखी। उन्होंने कहा भैया मैं छोटे भाई सहित शत्रुघ्न सहित मैं वनवास चला जाऊं और आप लक्ष्मण सहित माता जानकी सहित आप अयोध्या वापस चले जाइए, पहली बात। दूसरी बात, किसी तरह भी यदि आप अयोध्या ना जाना चाहें तो मैं, हे प्रभु यदि आप नहीं जाना चाहते तो आप लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस भेज दीजिए और मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके साथ रह लूँ। और तीसरी बात कहते हैं हम तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वन चले जाएं और आप माता जानकी सहित अयोध्या वापस जाकर अयोध्या वासियों को सनाथ कीजिए प्रभु। यह तीनों बात भरत जी ने राम जी के सामने रखी। पहली कि मैं और शत्रुघ्न वन चले जाएं, आप अयोध्या वापस आ जाएं। दूसरी, या तो मुझे अपने साथ रख लो। तीसरी, हम तीनों वन चले जाएं, आप ही वापस चले जाएं। भगवान सुनते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते। और फिर कहते हैं, भरत जी कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। यह 3 बात कहने के बाद भी भरत जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप इन तीनों में से वही करें जो आपको अच्छा लगे, अथवा आपको यह 3 भी अच्छी बातें नहीं लगी तो आपको जिसमें आपकी प्रसन्नता है आप वही करिए, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यह चर्चा हो ही रही थी कि तीसरी बैठ हो ही रही थी कि इतने में सूचना आती है, मंदाकिनी नदी के तीर पर महाराज जनक जी भी पधार चुके हैं। भगवान सभा वहीं पर स्थगित होती है और भगवान वहाँ से निकलते हैं मंदाकिनी के लिए, मंदाकिनी पे जाते हैं। भगवान वहाँ जनक जी पूरे समाज सहित आए थे, उनका स्वागत सत्कार करते हैं विधि से, उनको वहाँ चित्रकूट में जहाँ रहते हैं वहाँ लाते हैं। सब लोग वहीं रुकते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। चौथी दिन जब होता है तब माता सुनैना, माता जानकी की माता सुनैना माता कौशल्या से मिलती हैं। कौशल्या जी से जब मिलती हैं तो कौशल्या जी उनसे मिल के रोने लगती हैं। कहती मैंने बहुत समझाया सीता को, पर सीता मेरी एक नहीं सुनी, सीता वन आ गई। सुनैना जी भी बहुत कहती है कोई बात नहीं, यही विधि के हाथ में था, विधाता जो चाहेगा वह कोई रोक नहीं सकता। अनेक प्रकार से वहाँ पर बात होती है। फिर जब माता सुनैना वहाँ से जाने लगती हैं तो माता कौशल्या उनसे एक बात कहती हैं सुनैना जी, आप जनक जी से कहिएगा कि वह राम जी से कहें लक्ष्मण को वापस भेज दें और भरत को अपने साथ रख लें। माता कौशल्या सुनैना सुनती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। माता कौशल्या शायद इसलिए भगवान से, जनक जी से कहती हैं कि भगवान से कहें, क्योंकि यदि भरत जी राम जी के साथ रह जाएंगे तो जो उनके ऊपर कलंक लगे हैं वह सारे मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। उसके बाद सुनैना जी माता सीता से मिलती हैं, दोनों मिलती हैं, दोनों रोती हैं, बहुत रोती हैं। उस बाद माता सीता सुनैना के साथ अपने पिता के यहाँ जाती हैं, जहाँ पिताजी रुके हैं। पिता के पास जाके पिता के गले लगती हैं। पिताजी भी भावुक हो जाते हैं। सभी समाज से मिलती हैं, सभी का सादर सत्कार करती हैं। फिर वहाँ से वो वापस चली जाती हैं। जब रात्रि का समय होता है तो सुनैना जी महाराज जनक के कक्ष में जाती हैं और महाराज से कहती हैं कि कौशल्या जी ने कहा था कि लक्ष्मण जी
को वापस भेज दिया जाए और भरत जी को राम जी के साथ वन में रख लिया जाए। जनक जी कहते हैं आप कह तो उचित नहीं है, परंतु मुझे पता है, मैं दोनों भाइयों को अच्छी तरह जानता हूँ कि यह भरत जी वही करेंगे जो राम जी कहेंगे और राम जी वही कहेंगे जो भरत जी करेंगे, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। रात बीतती है, अगले दिन हुआ और अब चौथी बैठकी होगी। उससे पूर्व जब प्रातःकाल होती है तो भगवान गुरुदेव, वशिष्ठ जी, जनक जी, राम जी, भरत जी बैठे हुए हैं। अभी सभा नहीं लगी है, बैठ के चर्चा हो रही है। भगवान राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप कुछ उपाय बताइए, क्या किया जाए, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो रहा है और अयोध्या वालों को भी अब अयोध्या वापस जाना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि जनक जी आप ही कुछ बताइए, क्योंकि मैं आप सब कर धर्म सहित हित होई, सब कर धर्म सहित हित होई। कहते हैं जनक जी आप जो बताएंगे वह धर्म सम्मत होगा और सबके हित में होगा। सहित, आपके जो आप बताएंगे वही धर्म सम्मत होगा और सबके हित में होगा, पूरे प्रजा के। अब राम जी गुरुदेव पे टाल दिया, गुरुदेव जी ने फिर से जनक जी पे टाल दिया। अब जनक जी जाते हैं, वहाँ से उठते हैं और भरत जी के पास चले जाते हैं और भरत जी से कहते हैं, भरत जी तुम ही विदित रघुबर सुभाओ, तुम ही विदित रघुबीर सुभाओ। भरत जी के पास जाते हैं, कहते हैं भरत जी तुम ही राम जी के स्वभाव को जानते हो, तुम ही निर्णय लो क्या किया जाए। और फिर से कहते हैं जनक जी, कहते हैं संकट सहत संकोच बस, कहिए जो आयुष देहु। भगवान श्री राम जो है संकट को तो संकोच वश सह रहे हैं, तुम जो आज्ञा दोगे राम जी वही करेंगे। भरत जी सोच में पड़ जाते हैं। बात घूम टहल के घूम फिर के चारों तरफ से फिर से वहीं पर आ गई भरत जी के पास। कोई निर्णय नहीं ले रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। भरत जी कहते हैं कि आप पिता के समान, गुरुदेव भगवान के समान बैठे हुए हैं, यदि मैं बोलूं तो उचित नहीं होगा, मैं कोई बात कहूं यह अच्छा नहीं होगा। अब सब लोग घूम टहल के सब लोग शांत हो गए हैं, कोई नहीं बोल रहा है, निर्णय कुछ नहीं पहुंचा। इधर ये लोग चिंतित हैं, उधर इंद्रराज देवराज इंद्र चिंतित है कि यदि निर्णय हो गया और राम जी वनवास से घर वापस आ गए अयोध्या तो फिर से समस्या हो जाएगी। इंद्र को तो अपनी ही चिंता खाई जा रही है। इंद्र सभी देवता के सहित माता सरस्वती जी के पास जाते हैं और माता सरस्वती से आग्रह कहते हैं एक बार और आप भरत जी की बुद्धि को फेर दो, मति को फेर दो, जिस प्रकार आपने मंथरा की मति को फेरा था। माता देवताओं को फटकार लगाती हैं, माता सरस्वती डांटती हैं, कहती हैं मूर्ख तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम किसकी बुद्धि फेरने की बात कर रहे हो। मोसन कहूँ भरत मति फेरी, मोसन कहूँ भरत मति फेरो, लोचन सहसन सूझ सुमेरो, लोचन सहसन सूझ सुमेरो। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी, सोन भरत मति सकई निहारी। कहते हैं, माता कहती हैं कि तुम मुझे भरत की मति फेरने के लिए कह रहे हो,
तुम लोगों इंद्र को फटकार लगाते हो, कहते तुम्हारे सहस मतलब 1000 आँखें होके भी तुम्हें कुछ सूझता नहीं है। जिनकी बुद्धि विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश हरिहर भी नहीं फेर सकते, जिनकी बुद्धि इतनी भारी है, जो लोग इतने विद्वान हैं, जो लोग इतने आप में स्वयं में ही सक्षम हैं, वह लोग भी भरत की बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं और तुम मुझे कह रहे हो मैं उसकी बुद्धि फेर दूं? क्या मैं कोई मूर्ख दिखाई देती हूँ? माता उनको फटकार लगाती हैं। इधर गुरुदेव राम जी से कहते हैं राम, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तुम जो कहो वही सब मानेंगे। राम जी ने कहा गुरुदेव, सब लोग एक ही बात पे आके रुक जाते हैं कि गुरुदेव मैं आपके सामने कैसे बोलूं, अनुचित होगा। राम जी ने फिर कहा गुरुदेव मैं आपके सामने कुछ बोलूं यह उचित नहीं होगा। आप कहते हैं राउर राय रजायुष होई, राउर राय रजायुष होई, राउर सपत सही सिर होई, राउर सपत सही सिर सोई। कहते हैं राउर, गुरुदेव राउर मतलब आपकी, अवधी भाषा में राउर मतलब आप। अवधी भाषा में गुरुदेव राउर का मतलब आप कहा जाता है। तो राम जी कह रहे हैं राउर आप अर्थात गुरुदेव, और रजायुष मतलब राजा मतलब जनक जी, अर्थात आप और जनक जी जो कहेंगे मैं शपथ खा के कहता हूँ वही सब मान्य करेंगे, वही सब सिरोधार्य करेंगे। सिर सोई मतलब सिरोधार्य करेंगे, आप जो कह देंगे हम लोग मान लेंगे। राम जी के कहने पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत हैं। अब जब राम जी ने सौगंध भी ले लिया फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जानते सब हैं उचित क्या है। जनक जी भी जानते हैं, गुरुदेव भी जानते हैं, प्रजा भी जानती है, माता जी भी जानती हैं, पर भरत जी नहीं समझ रहे हैं। भरत जी तो भैया से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं समझ रहे हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ समझना कुछ भी नहीं होता। सब जानते हैं कि राम जी वन में रहे यही उचित है, और भरत जी राज्य का पालन करें, राज्य की प्रजा का रक्षण करें, यह उचित है। परंतु कोई भी निर्णय नहीं ले रहा, क्योंकि भरत जी से कहेगा तो कौन कहेगा। समस्या तो इस बात की है, भरत को बताएगा कौन। गुरुदेव ने उनके प्रेम को देखा, जनक जी ने प्रेम को देखा, तो बताएगा कौन। सब लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया तब भरत जी खड़े हो गए। कोई नहीं बोल रहा, सब शांत हैं, सभा में शांति है। भरत जी खड़े हो गए और बोले भैया मैं बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। राम जी कहते हैं हाँ बताओ क्या चाहते हो। कहते हैं जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। भरत जी कहते हैं भैया मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करना। भगवान कहते सेवा, कैसी सेवा करना, मतलब मैं समझा नहीं क्या चाहते हो सेवा का। प्रभु ने, भरत जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करना यही सेवा है, आप जो कहें, और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, आज्ञा का पालन सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है गुरुदेव। यदि किसी ने कुछ कह दिया उसी बात पर चलना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है उस व्यक्ति की जिसकी आप आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी कहते हैं मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं चाहता, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। राम जी भरत जी के समीप बैठ जाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। राम जी भरत जी को समझाते हैं, कहते हैं
समय से पहले यदि सूर्य डूब जाए तो संसार में ऐसा कौन होगा जिसे कष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार भरत, हमारे विधाता ने, विधि ने हमारे पिता जी को समय से पहले हमसे छीन लिया, तो हम सभी को इसका कष्ट है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है भरत, हमारे पिता के समान ही हमारे पिता जनक जी भी हैं। तुम इनकी आज्ञा, इनके अनुसार चलना। तुम तो जानते ही हो भरत, धर्म तुमसे कहाँ छिपा है, धर्म क्या है। और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पिता ने कहा, उसकी आज्ञा यदि हम नहीं मानते तो ये अधर्म होगा। भरत को भगवान समझा रहे हैं। भरत जी कहते हैं, भैया मैं उचित अनुचित कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे जीवन भर आपकी सेवा करनी है। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राज्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ जानता हूँ तो सिर्फ यह जानता हूँ कि आप की सेवा करूँ। राम ने देखा कि लगता है कि अब मुझे ही, क्योंकि अब भरत जी भी केवल सेवा मांग रहे हैं, तो राम जी को लगा कि अब मुझे ही कुछ कहना पड़ेगा, अब कोई निर्णय होने वाला है नहीं। और भगवान के बिना तो ऐसे भी कोई निर्णय होने वाला था ही नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, आज तुम और मैं दोनों मिलकर भरत बंटवारा कर लेते हैं। भरत ने सुना बंटवारा, भैया आप और मैं बंटवारा, आप क्या कह रहे हैं। राम जी ने कहा, भरत हाँ, आज हम दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं, परंतु हम बंटवारा संपत्ति का नहीं करते, हम बंटवारा अपनी विपत्तियों का करते हैं। आज हम दोनों भाई अपनी विपत्तियों को आधा आधा बांट लेते हैं। गुरुदेव, यह प्रसंग हमें सिखाता है, यह चौथी जो बैठक हुई है, यह हमें सिखाती है कि यदि भाई और भाई में बंटवारा हो तो संपत्ति का नहीं बल्कि विपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। यदि भाई भाई की संपत्ति बांटेगा तो विपत्ति अपने आप आएगी, विपत्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि संपत्ति से किसी के जीवन में सुख आने वाला है नहीं। और यदि भाई भाई की विपत्ति बांटेगा, सखा सखा की विपत्ति बांटेगा, लोग एक दूसरे की विपत्ति बांटेंगे तो विपत्ति का अपने आप ही अंत हो जाएगा और जीवन में सुख शांति आएगी। यदि हम संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो जीवन में अशांति, दुख, पीड़ा बनी रहेगी, और जब विपत्ति का बंटवारा करेंगे तो सारे दुख, कष्ट, क्लेश अपने आप दूर होते चले जाएंगे। इसलिए राम जी ने कहा, हम अपने सुख, अपने संपत्ति का नहीं, भरत अपने विपत्तियों का बंटवारा करते हैं। क्योंकि गुरुदेव, किसी ने लिखा है, जिस घर में बंटवारा हो जाता है प्राणी प्राणी बंजारा हो जाता है। जिस घर में बंटवारा हो जाता है प्राणी प्राणी बंजारा हो जाता है प्यार एक सपने जैसा, व्यक्ति स्वयं का हत्यारा हो जाता है, व्यक्ति स्वयं का हत्यारा हो जाता है। किस तरह की भावना में आज हम बहने लगे हैं, किस तरह की भावना में आज हम बहने लगे हैं। हम नहीं हैं एक, अब तो लोग कहने लगे हैं। और यह बात सच है गुरुदेव कि हम लोग एक नहीं हैं, इसलिए आजकल लोग कहने लगे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक हैं तो नेक हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक नहीं हैं, इसीलिए इतने आंदोलन चलाए जा रहे हैं कि हिंदू एक हो, सनातन धर्मी एक हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, अगर आप बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग बट रहे हैं। हम सभी को एक होना चाहिए, धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने सनातन के प्रति। हम सभी का पहला कर्तव्य है कि हम सभी हिंदू हिंदू भाई भाई के साथ चलें। वह समय अलग था कि जो हम सब किसी को भाई कह देते थे, अब समय अलग है, केवल हिंदू हिंदू भाई भाई, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। इसके पथ पर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।
हम सभी को अपने धर्म के लिए जीना चाहिए, हम सभी को सनातन के लिए जीना चाहिए। क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि हम लोग एक नहीं हैं, इसका मतलब नहीं है, तो हमें एक होने की बहुत आवश्यकता है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग भी इस ऑनलाइन के माध्यम से कथा सुनते हों, जो भी 2, 4, 10 लोग भी सुनते हैं, तो उनसे यही विनती है कि हम सभी को जातिवाद में नहीं बंटना है। हम सभी को हाँ रोटी बेटी अपनी अपनी, परंतु हिंदू जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए। एक हो, सम्मान सबका हो, अपमान किसी का नहीं। हम इसी पथ पे चलें, हमारा सनातन यही कहता है। और वही बात भगवान राम कह रहे हैं कि बटना नहीं है, बंटवारा हो तो विपत्ति का हो, संपत्ति का नहीं। राम जी कहते हैं मैं 14 वर्ष तक वन में रहूँगा और भरत तुम 14 वर्ष तक राज्य का पालन करना, तुम राज्य की रक्षा करना। भरत जी भगवान के पैरों में गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते, कहते हैं प्रभु आपने मुझे क्या कह दिया, मैं आपसे दूर कैसे रह पाऊँगा, मैं आपसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता, लेकिन यदि आपने कह दिया तो मेरे लिए सिरोधार्य है। परंतु प्रभु मैं जब अयोध्या से चल रहा था तो मैं राज्याभिषेक की सामग्री ले आया था, यदि आप कहें, आपकी अनुमति हो तो मैं आपका राज्याभिषेक, गुरुदेव सभी हैं, यहीं पर कर दिया जाए। प्रभु राम कहते हैं नहीं भरत, जब मैं वापस आऊँगा 14 वर्ष के बाद, तब मेरा विधि विधान से, गुरुदेव की आज्ञा से, प्रजा की सहमति से मेरा राज्याभिषेक अयोध्या में ही होगा। या और हाँ, यह जो तुम सामान लाए हो, अत्रि मुनि के आश्रम में जाओ, अत्रि जी गुरुदेव अत्रि जी से मिलो और वो जैसा कहें, जो निर्देश करें वैसा ही करना। यदि देखिए अत्रि जी का आश्रम चित्रकूट के पास पड़ता है, गुरुदेव बांदा जिले में, वहाँ पर एक कुआं है जिसका नाम भरतकूप है। वो कुआं अभी भी है, वहीं अत्रि जी का आश्रम था। भरत जी जाते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, अत्रि भगवान जी से मिलते हैं, कहते हैं समाज बताते हैं, तो गुरुदेव वह सारा सामान उस कुएं में डलवा देते हैं जो कुआं वहाँ पर होता है, और भरत को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं यह कूप आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसका नाम भरत कूप, और जो इस कुएं के जल से स्नान करेगा उसे सारे तीर्थों के स्नान का लाभ इसी कूप के स्नान से हो जाएगा। ऐसा उस कुएं को आशीर्वाद, और भरत को आशीर्वाद देते हैं। भरत जी 5 दिन वहीं चित्रकूट में सब जगह, जितने भी तीर्थ थे हर जगह भ्रमण करके घूमते हैं। 5 दिनों बाद जब आते हैं भरत जी, देखे थल तीर्थ सकल, भरत 5 दिन मांझ। 5 दिनों तक भरत ने वहाँ के सारे तीर्थों का दर्शन किया, और अगले दिन 6ठे दिन, आज विदा का दिन है और आज ही 5वीं बैठक होगी। 5वीं बैठक की चर्चा हम लोग करेंगे कल अगले सत्र में। इसके बाद की अब थोड़ी ही कथा बची है, हम लोग वह कल अयोध्या कांड पूरी तरह से समाप्त कर फिर किसी अन्य प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आइए कथा को विश्राम देने से पूर्व 2 बार हरि नाम संकीर्तन, फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा 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 राम सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम 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 सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। हर हर महादेव देव